Very good evening to all of you, dear students. As you know, today we have to read another poem, which is a title as The Snake Crying. Before that, we have already covered two poems, and these are No Man Are Foreign, and another is that On Killing of Tree, guys. Okay, so this is our second class, and whatever you people are doing, this is not right. Okay, don't try to do such kinds of things. Okay, so basically, guys, today we have to read chapter which is the part of chapter 9th, and that is our poem which is the chapter of the bond of love. Okay, which is the 9th chapter. Today we have to read the poem in this chapter. जो इस chapter में poem है वे हम लोग को पढ़ना है. After that there will be one poem left which we have to cover. Before that we have already covered two poems, so this afterwards there will be one poem left which we have to read. Okay, जिसको हम लोग पढ़ेंगे. But before that, guys, as we have completed our 3 poems आज को लेके, तो सबसे पहले हम लोग अब इसका पोएटिक डिवाइस को भी देखेंगे, एंड एज वेल एज आई विल आस्क टू ईच एंड एवरीवन हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस पॉइंट, दिस पोएम्स इन अ वेरी गुड वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि ये पोएम है द स्नेक ट्राइंग, तो बेसिकली इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे ना कि स्नेक व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग अ स्नेक इज ट्राइंग टू डू. आरी बात समझ में ना, व्हाट द शॉर्ट मैसेज व्हिच वांट्स टू गिव पोएट्स फ्रॉम दिस पोएम. एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज पोएट क्या देना चाहते हैं बाय द मीडियम ऑफ दिस पोएम, वी विल आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड. उसको भी हम लोग समझेंगे. ओके एवरीवन, getting? So let's start from the heading which has given on your screen, and that is most of us think of snakes as fearsome symbols of death. Now we have to understand. पहला लाइन जो दिया गया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. मस्ट ऑफ थिंक अस, यहाँ पे मस्ट ऑफ थिंक किसके लिए यूज किया गया? हम जैसे लोगों के लिए, वी पीपल. ओके, हम लोग के प्रकार के शॉर्ट काइंड्स ऑफ पीपल के लिए यूज किया गया है कि हम लोगों का जो थिंकिंग होता है अकॉर्डिंग टू स्नेक, व्हाट डू वी थिंक दैट व्हेनेवर वी सी दैट स्नेक वी अंडरस्टैंड दैट इज अ पॉइजनस स्नेक, कि ये क्या है? पॉइजनस स्नेक है. बट रियली इट इज नॉट हैपनिंग. अगर हम लोग सही तरीके में देखें तो वेरी फ्यू स्नेक्स आर पॉइजनस. ओके, वो क्या होते हैं? तो पॉइजनस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द मैक्सिमम स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड आल्सो. बट जैसे ही हम लोग स्नेक को देखते हैं, दैट कीप इन आवर माइंड, वी यूज स्टिक एंड ट्राई टू किल दैट द स्नेक. पहले तो क्या होता है, जनरली थोड़ा सा कमजोर टाइप के हो तो चिल्लाने लगते हो, डर के भागते हो. थोड़ा सा उससे मजबूत होते हो तो क्या करते हो? स्टिक उठाते हो, आफ्टर ट्राइंग टू किल दैट द स्नेक, और उसके बाद कोशिश करते हो किसको किल कर दे, हिट करके फ्रॉम दैट द बम्बू स्टिक व्हिच यू हैव टेकन इन योर हैंड, और उससे कोशिश करते हो कि उसको किल कर दे. राइट गाइस, जनरली होता है कि नहीं होता? यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज एंड टेल मी. एज आई आस्क, यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज एंड टेल मी गाइस, डज इट हैपन और नॉट? अनुराग, होता है. हाँ सर. सो बेसिकली दैट द सेम थिंग यहाँ पे पोएट जो है ना, बाय द मीडियम ऑफ दिस पोएम he is requesting all the people that we don't have to kill all the snake because they are also creatures on the earth. ये लोग भी क्या है? तो creatures हैं इस पृथ्वी के. and we have to understand about that all the snakes are not poisonous. सबसे पहली बात कि सभी जो snakes होते हैं वो poisonous नहीं होते. ठीक है, तो इस पोएम के माध्यम से, by the medium of this poem, that the poet wants to give us message that we should not kill a snake. हम लोग को देखते ही स्नेक को किल नहीं करना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए. अब इसका मतलब ये भी मैसेज नहीं दे रहा है ना कि अब स्नेक आ गया घर में तब आराम से बैठे रहोगे कि अरे ये जहरीला नहीं है. ऐसा नहीं है. यू हैव टू टेक एक्शन, बट इट शुड बी नॉट लाइक दैट यू हैव टू किल. ऐसा नहीं करना है कि हमें उसे मार डालना है तुरंत. ओके, अरे बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं. ओके एवरीवन, अरे बात समझ में ना? चलिए, तो most of us think of snakes as fearsome symbol of death, but the snake in this poem is itself a victim. अब देखो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो बता रहे कि most of us think of a snake as fearsome symbol of death. बहुत लोगों का ये थिंकिंग होता है, सोचना होता है कि जैसे ही वो स्नेक को देखते हैं, अरे ये अगर बाइट कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो डेथ हो जाएगा. ठीक है ना, कि एक क्या है? सिंबल है डेथ का, कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए खतरा है. ठीक है ना. बट इस पोएम में, ठीक है,
पोएट ये बताना चाहते हैं कि स्नेक खुद ही क्या है, तो एक विक्टिम है। आ रही बात समझ में ना, कि एक विक्टिम है और वो अपने, ठीक है, सॉरो को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है बाय द मीडियम ऑफ दैट पोएम। यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ स्नेक इज विक्टिम हियर। अब देखो सबसे पहले समझते हैं इस पोएम का समरी क्या है, ठीक है ना, विच वी हैव टू रीड। जो हम लोग को पढ़ना है और समझना है उसको हम लोग थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ समझेंगे, ठीक है। मिस्टर निखिल, आई विल टॉक टू यू पर्सनली, वेट। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं द स्नेक ट्राइंग समरी। In this poem, a harmless green colored snake tries to save itself from being hit by a person who is chasing it with a stick to kill it. अब देखो इस पोएम में ना एक ग्रीन स्नेक की बात हो रही है, ग्रीन कलर टाइप का एक स्नेक है, उसकी बात हो रही है। वो खुद अपने आप को बचाने की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है, जैसे कर्व होता है वैसे उस वे में वो भाग रहा है, और उसके पीछे एक इंसान, ठीक है ना, स्टिक लेके और उसको मारने के लिए बढ़ रहा है आगे। ओके एवरीवन, गेटिंग? okay, now just we are going to understand more. The poet says that the snake is harmless even to children. अब देखो यहाँ पे पोएट ये भी बताना चाहता है ना कि कुछ जो स्नेक्स होते हैं, इवन दोज स्नेक्स दे आर कलर इन ग्रीन, जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो इवन बच्चों को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना, वो हार्मलेस होते हैं, ठीक है। अब देखो people fear snakes and when they see on they try to kill it with a stick. अब देखो लोग जब देखते हैं ना सांप को वो डर जाते हैं, और डरने के बाद वो क्या करते हैं, स्टिक उठाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। The snake tried to save itself and hides behind the green colored bushes of marshy plants growing in the water. It hides in the ripples of the water body in order to save itself. अब देखो जब मारने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं उसको, स्नेक को उसके पीछे, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना मार्सी यानी कि बहुत ज्यादा जहां पे घास उसमें जाके घुसने की कोशिश करते हैं। या आप देखते हो ना रिपल्स, आप देखते हो कि रिवर के ऊपर बहुत वो ग्रीन ग्रीन टाइप का एक लेयर आ जाता है, आता है ना, तो दिखाते हैं कि पानी के अंदर भी ये चले जाते हैं। ओके एवरीवन, बचने के लिए। नाउ अब समझते हैं इस पोएम को किसने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट हु हैज रिटन दिस पोएम, ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल रीड। अब देखो द पोएट इज the poem is written by W.E. Ross. In this poem the poet is telling us about a snake. अब देखो ये जो पोएम है ना, it has been written by W.E. Ross. ये W.E. Ross के द्वारा लिखा गया पोएम है। इस पोएम में, in this poem the poet is telling us about a snake. इस पोएम में जो पोएट है हम लोग को एक स्नेक के बारे में बताते हैं। A snake that is feared by human and categorized as a symbol of death is actually a victim in this poem. अब यहाँ पे बता रहा ना कि जो एक स्नेक है काफी ज्यादा क्या है, डरा हुआ है, ठीक है ना, और ह्यूमंस भी क्या होते हैं ना कि इससे डर जाते हैं, और क्या समझते हैं कि स्नेक्स है तो यानी अगर जैसे ही बाइट किया तो इंसान क्या, डेथ हो जाएगा, तो वो समझते हैं कि एक शॉर्ट काइंड ऑफ सिंबल ऑफ डेथ, ठीक है, डेंजर, यानी कि जैसे ही बाइट किया इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो देखो अगर जैसे ही अगर ह्यूमन बींग को उसने बाइट किया और मर गया, तो विक्टिम कौन हुआ यहाँ पे, ह्यूमन बींग। अरे बात समझ में ना, लेकिन यहाँ पे जो विक्टिम की बात हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द स्नेक इज विक्टिम हियर। यहाँ पे कौन विक्टिम है, तो स्नेक विक्टिम है। ओके एवरीवन, गेटिंग? नाउ द स्नेक इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ मैन हु इज ट्राइंग टू किल हिम। अब देखो यहाँ पे जो स्नेक है ना, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जहां पे उसके पीछे एक इंसान एक स्टिक लेके दौड़ रहा है उसके पीछे उसको किल करने के लिए। Though this poem, the poet wants to send a message to the world that every creature is beautiful. अब देखो इस पोएम के माध्यम से that our poet wants to give us message that the whatever the creature is on the earth they all are beautiful. ठीक है ना, यानी इस पोएम के माध्यम से जो हमारे पोएट हैं वो हम लोग को एक मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके गाइस,
अरे बात समझ में ना, जो हमारे पोएट हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, कि जो भी क्रिएचर है, जो भी क्रिएचर है, ठीक है, इस पृथ्वी पे वो सभी क्या है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओके एवरीवन, गेटिंग नाउ? अब देखो क्या होता है, we destroy or kill them based on our assumptions. The snake whom we fear is actually feared of us. Let us dive into the, okay, now we have to understand. अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, we destroy or kill them based on our assumptions. अब देखो जितना हम लोग का दिमाग चलता है, ठीक है ना, जितने मतलब हम लोग अपने आप को सेव करने के लिए उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना, उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं स्नेक को, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, उसको मार डालते हैं। ओके एवरीवन, हम लोग उसे किल कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि स्नेक हम लोग को देखकर एक्चुअली वो खुद डरता है, ठीक है ना। स्नेक whom we fear is actually feared of us। देखो यानी कि वे स्नेक जिसको देख के हम लोग फियर करते हैं, एक्चुअली दे फियर फ्रॉम अस, वे लोग हम लोगों से डरते हैं। कौन? स्नेक। और दैट्स व्हाई व्हेनेवर दे सी ह्यूमन बीइंग्स दे जस्ट गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अरे बात समझ में ना? अब चलिए लेट अस डाइव इनटू द, चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, let us dive into the poem and read the summary as we have read summary guys also। अरे बात समझ ना, इसके पहले ही मैंने आपको समरी पढ़ा दिया था। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए अब नाउ फ्रॉम हियर योर पोएम हैज स्टार्टेड। आपका पोएम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। ओके एवरीवन, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टेक। यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड परसुइंग। यहाँ पे परसुइंग जो वर्ड दिया गया है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड। आप इसको अंडरलाइन कीजिए जो परसुइंग वर्ड दिया गया है गाइस। ओके, जो आपका वर्ड है परसुइंग, यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दैट। आप इसको अंडरलाइन कीजिए बिकॉज यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड टू। ठीक है, परसुइंग। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे परसुइंग दिया गया है। परसुइंग मतलब क्या होता है? I will tell you each and every word meaning also. First of all, you have to read with me. After that, you will understand. The snake trying to escape the pursuing stake. Okay, yes, Ashu, chasing, very good. With sudden curving of thin, long body, how beautiful, graceful are his shapes. अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, उसको समझते हैं। जैसे कि उसके बाद क्या है, कर्विंग है, ठीक है ना। अब देखो ग्रेसफुल, यू कैन से ब्यूटीफुल, शॉर्ट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बताया जाता है स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। अब यहाँ पे ना जाइए कि स्नेक की बात की जा रही है, स्नेक की चर्चा की जा रही है कि वो स्नेक, अनुष्का डोंट ट्राई टू डू सच काइंड्स ऑफ थिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक, यानी कि वो स्नेक जो बचना चाहता है, जिसके पीछे एक स्टिक लेकर ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, उसको हिट करने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है ना। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन, और वो जब जब स्नेक वहां से भागने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे कर्व बना के भागता है ना, ऐसे कर्व बना के गाइस, वो कर्व रहता है कि नहीं, ऐसे ऐसे टाइप का। तो उसी की चर्चा की जा रही है कि कर्व बनाकर वो क्या कर रहा है, वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो जैसे वो भागता है वहां से कर्व बनाकर, ऐसे ऐसे जो उसका शेप होता है कर्व का, वो दिखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है, उसी की चर्चा की जा रही है। ओके, ओके एवरीवन, गॉट इट एवरीवन? किसी कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया जा रहा है। अनुष्का डोंट ट्राई टू डू सच काइंड्स ऑफ थिंग, योर नेम इज ऑन द स्क्रीन। Who has joined the class by the name of Anushka? Okay, everyone. So is it clear to all of you? तो यहाँ पे पहले स्टेंजा में इसी चीज की चर्चा की जा रही है कि एक स्नेक है, ठीक है ना, वो क्या करता है, भागता है, उसके पीछे एक इंसान स्टिक लेके उसको परस्यू, उसका पीछा करता है, और वो देखने में कितना खूबसूरत लगता है जब वो कर्व वे में स्नेक एक जगह से दूसरे जगह की तरफ जाता है। वो देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वो सीन लगता है। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोग एक बार मैसेज करो और बताओ मेरे को। यू हैव टू मैसेज एंड टेल मी।
Tell me guys. Now I can read your message, so you have to text message and tell me whether you are understanding or not. बताओ आप सभी को समझ में आ रहा है? Text message, yes sir. Subham, very good. Taslim, yes sir, very good guys. Taslim, Vadithraj, yes sir. Ayush, Arya, very good. बोलिए अनुष्का, कहाँ पे डाउट है आपको? पूछो. ओके, लेट्स रीड. ओके, चलो अब इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं. आई हैव नो डाउट. ओके, नो डाउट. वेरी गुड अनुष्का. अब देखो, आई हैव ऑलरेडी गिवन द मीनिंग ऑफ परसुइंग और मींस चेसिंग, फॉलोइंग. ठीक है ना. कर्विंग मींस क्या होता है? ट्विस्ट करना, मुड़ना. ठीक है ना. जो अपने आप शरीर को वो बेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेयर ट्विस्ट. अरे बात समझ में ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे ट्विस्ट की बात हो रही है. तो देखो, पहले लाइन में फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग क्या दिया गया है? वी कैन रीड हियर एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑन सेल्फ. ओके गाइस, सो व्हाटएवर the topic, whatever the poem which I have just made on PPT providing you, you must have to read once time, twice time. After that each and every concept will be clear. सारा आपका concept clear हो जाएगा. There will be no any type of doubts regarding the poem. Okay, अब चलिए आगे देखते हैं. The snake tries to escape from being hit by the stick that is following it. अब देखो, जो मैंने लाइक बताया आपको, ठीक है ना, स्टेंजा का वही है यहाँ पे. यानी कि जो स्नेक है वो अपने आप को कोशिश कर रहा है, बचा रहा है कि कोई इंसान उसको स्टिक ना करे. ठीक है ना. किस चीज से? हिट ना करे, स्टिक से. ओके, एज द स्नेक क्रॉल्स, यानी क्रॉल्स रेंगते हुए, एज द स्नेक क्रॉल्स इट बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग फैसिनेटिंग शेप्स. अब जैसे कि स्नेक क्या करते हैं, उसके पीछे आप स्टिक लेके या डंडा लेके कभी जाते हो, जस्ट यू हैव टू इमेजिन हिट करने के लिए, तो आप देखते हो ना वो क्रॉल करता है रेंगते हुए, और उस समय अपने बॉडी को क्या करता है? ट्विस्ट करता है गाइस. क्या करता है? ट्विस्ट करता है. तो देखने में कितना खूबसूरत लगता है. उसका जो शेप बनाकर वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है फर्स्ट स्टेंजा काफी क्लियरली. टेक्स्ट द मैसेज एंड टेल मी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ऑल्सो रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली गाइज. बताइए आप मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नो प्रॉब्लम सर. वेरी गुड भार्गवी. नो सर. चलिए इसके नेक्स्ट लाइन को देखते हैं. He glides through the water away from the stalk, or let him go over the water into the reeds to hide without hurt, small and green, he is harmless even to children. अब देखो यहाँ पे समझते हैं. यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है. पहले हम समझते हैं, क्लियर करते हैं एक करके पॉइंट्स को. अब देखो यहाँ पे बोला गया ना, ओ लेट हिम गो. ये कौन बोल रहा है यहाँ पे? हु इज स्पीकिंग दैट वर्ड? Who is speaking? By the medium of this poem, that the poet is requesting to all of us, oh let him go. Him किसको? तो यहाँ पे स्नेक की चर्चा हो रही है. किसकी बात हो रही है? स्नेक की बात हो रही है गाइस. स्नेक को जाने की बात की जा रही है कि स्नेक को, ठीक है ना, कि स्नेक को जाने दीजिए. लेट हिम गो. ओके एवरीवन. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो यहाँ पे ग्लाइड्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइड्स? मूव्स करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. द मूवमेंट विच इज कॉल्ड हियर ग्लाइड्स. आड़ी बस में उसको हम लोग ग्लाइड्स कहेंगे. अब यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या है? स्ट्रोक. इट मींस हिटिंग. ओके, hitting of the sticks. Whenever you are going to hit something, especially here we are talking about a snake, so if you are going to hit, okay, a snake with the help of that stick, that is called stalking. आड़ी बात समझ, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्टॉकिंग बोलते हैं. रीड्स, वाटर और मार्स प्लांट विथ थिक स्टेम. वाटर देखते हो ना, पानी, जो आप देखोगे बहुत ज्यादा ग्रीनरी रहेगा वहां पे, ठीक है ना, और वो काफी ज्यादा क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा. दैट इज कॉल्ड हेयर. ओके, रीड्स. अब देखो, ही
glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Okay, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि उसके कलर की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, स्मॉल एंड ग्रीन गाइज, यहाँ पे जो चर्चा किया गया है स्मॉल एंड ग्रीन, छोटा है वो स्नेक और क्या है, ग्रीन कलर का है। ओके, तो यहाँ पे ये चर्चा की गई है। चलो अब इसको पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. यानी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, the snakes move through the water in order to save themselves. देखो यानी कि स्नेक्स क्या करते हैं, तो पानी में, ठीक है ना, देखते हो ना रिपल्स में वो क्या करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बोल रहा है कि वो अपने आप को बचने के लिए, सेफ होने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द पोएट प्लीड्स टू लेट इट एस्केप एंड हाइड बिहाइंड द थिक, ओके, मार्सी प्लांट एज इट इज हार्मलेस टू स्मॉल चिल्ड्रेन। आगे बात समझ में ना, स्मॉल चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो है बात की जा रही है, ओके गाइस, okay everyone, तो सेकेंड वाले में क्लियरली किस चीज की बात हो रही है, द स्नेक्स मूव्स थ्रू इट्स द वाटर इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ, द पोएट प्लीड्स टू लेट इट एस्केप एंड हाइड्स बिहाइंड द थिक marcy plants as it is harmless. The small green colored snake is harmless even to children. तो देखो यहाँ पे जो पोएट है ना, वो हम इंसान से, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो भी शॉर्ट काइंड्स ऑफ स्नेक्स हैं, तो इनको आप क्या कीजिए ना, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आप उसे डोंट किल, उसे आप नहीं मारिए, कि वो वहां से हटकर एक, ठीक है ना, जो बहुत सारा जो घना जंगल होता है, जब पेड़ होता है, पौधा होता है, वहां पे जाके वो छिप जाए, ठीक है। इवन ये इस प्रकार के जो ग्रीन टाइप के ये स्नेक्स हैं, वो छोटे बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं होते। हमारी बात समझ में ना, तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इवन आप देखते हो कि कुछ स्नेक्स जो होता है बच्चों के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना, इसमें इतना भी वेनम नहीं है, दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर चिल्ड्रेन ऑल्सो। यानी कि अगर चिल्ड्रेन को भी इनकेस अगर बाइट कर लेता है तो इससे उसको कुछ होने वाला नहीं है। ओके एवरीवन, गेटिंग? बट हम लोग क्या करते हैं, ड्यू टू फियर वी जस्ट किल एनी टाइप ऑफ, ओके, स्नेक। वाली बात समझ ना, किसी भी स्नेक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanished in the ripples among the green slim reeds. Okay, first of all we have to understand the meaning of vanish. What is the meaning of vanish? That disappears. Okay, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, till it was spotted and chased away by the person holding a stick, it lay quietly in the sand in order to save itself. The snake disappeared in the ripples of the water and hides in the camouflaging green bushes of the marshy plants. अब देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, कैमोफ्लैगिंग। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, कैमोफ्लेजिंग का अगर मतलब हम समझे, अगर कोशिश करते हैं समझने की, तो देखो जैसे आप देखते हो ना, ग्रीन कलर्स का क्या होता है, जनरली आपका ट्री का लीव्स होता है, उसमें अगर जाके उसी कलर्स का है, ग्रीन कलर्स का है, तो उसी में जाके सेम कलर का हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो जब वो सेम कलर के हो जाते हैं, डिफिकल्ट होता है उनको पहचानना, वो आराम से जाकर छिप जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है, till it was spotted and chased away by the person holding a stick, it lay quietly in the sand in the order to save itself. अब देखो जब तक क्या होता है ना, किसी लोगों के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा स्टिक लेके उसको पीछा किया जाता है, तो वो आराम से क्या करते हैं ना, सैंड्स में जाकर छिप जाते हैं, और वहां पे भी अगर नहीं छिप पाते हैं, तो अगर कोई उनको पेड़ देखने को मिल जाता है जो ग्रीन कलर का है, तो उसमें जाकर वो छिप जाते हैं। तो जो सेम कलर का ग्रीनरी है, उसी कलर का वो, ठीक है ना, snake है, that you are not able to recognize, you are not able to find him easily,
ठीक है, तो उन्हें आप जाने दो, उन्हें छिपने दो। यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है बाय द मीडियम ऑफ पोएट। ओके गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना आप सभी को? तो यहाँ पे वैनिसेस का मतलब डिसअपियर्स होगा। यू मस्ट हैव टू राइट इट। आप इसको लिख लीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। So guys, as we have read this poem, okay, as we have read this poem, the message which we have to understand by the medium of this poem, which has been given by poet, that we should not kill any type of creature. Especially here we are talking about a snake, then we must have to understand very few snakes are like that, they are poisonous. In spite of that, the maximum snakes which we see surround us, they are not as poisonous as we understand. And if we see that for keeping ourselves safe, we try to kill that the snake, and which is not right. We have to understand there are such kinds of snakes also which is not dangerous for child, जो बच्चों के लिए भी क्या डेंजरस नहीं होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर कोई स्नेक ऐसा है जो बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं है, जिसमें वेनम ही नहीं है, देन हाउ कैन इट इफेक्ट्स ओके एल्डर पीपल, बड़े लोगों को कैसे इफेक्ट करेगा। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि वी शुड नॉट ट्राई टू किल स्नेक, हम लोग को स्नेक को किल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यू हैव टू रीड दिस पोएम वन बाय वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाइस हियर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली वन पोएम व्हिच इज लेफ्ट, okay, which will be complete in our next class, जिसको हम लोग अपने next class में complete करेंगे। after that we have completed our book, either you are talking about beehive, okay, and moments, we have completed both book। सारी बात समझ में ना? तो यहाँ पे हमारा जाके सारा पोएम भी कंप्लीट हो जाएगा। एक पोएम जो लेफ्ट है वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आइए, जो इसके कुछ वर्ड्स हैं विच वी हैव टू नोट डाउन, जिसको आप लोग को नोट डाउन करना है। इफ इट इज पॉसिबल राइट नाउ यू हैव टू नोट डाउन गाइस। ओके, यू कैन सी on your screen which is written that glides, what is the meaning of glides? Moves, okay। तो इसको आप इसका इसका मीनिंग लिखिए, स्ट्रोक हिटिंग ऑफ द स्टिक। स्ट्रोक मींस व्हाट? हिटिंग ऑफ द स्टिक, ओके। रीड्स वाटर और मार्स प्लांट्स विथ थिक स्टेम्स। रीड्स का मतलब क्या होता है? वाटर, इवन वाटर हो गया, ठीक है ना। और या मार्स प्लांट्स विथ थिक स्टेम, जिसका स्टेम्स क्या होता है? काफी ज्यादा थिक होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। राइट इट गाइस, हैव यू रिटन दिस ऑल? क्या आप सभी ने लिख लिया इसको? टेल मी गाइस। Bhargavi, very good. Very good everyone. रेशु, यहाँ पे रिपल्स का मतलब आप देखना, जनरली आप क्या करते हो जब पॉन्ड में या रिवर में आप जब एक पत्थर को मारते हो तो देखते हो ना, कुछ आगे बढ़कर निकलने लगता है, आगे की तरफ बढ़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड रिपल्स हियर। ओके, नाउ हु इज गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस पोएम? देखते हैं कौन बोलेगा पहले। नाउ वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सृजा आर्या। Srija, you have to speak. Hello. Srija, you have to speak. Start speaking.
Pragya, Yes, sir. speak about this poem which we have read today. Sir, in English or in Hindi? In which language you feel comfortable, you have to speak. Sir, may I try to speak in English? Okay. The poem Snake Trying, which is written by the poet W. Ross, and in this poem, the poet talks about a snake. The poet talks about a snake who is struggling after being hit by a stick. The stick is held by a person who intends to kill the snake, and the snake is trying to escape from the person's attack. The message that the poet wants to convey through this poem is that not all snakes are harmful. Humans have this belief that all snakes are dangerous, and they rush to kill a snake as they see a snake around themselves. The author tries to tell us that such thinking is not good and all snakes are not harmful. Even if the snake is poisonous, we do not mean to kill the snake because the author tells that the condition of a harmless green in this poem the author tells the condition of a harmless green colored snake as it tries to hide behind the green bushes. The snake tries to save itself from the person's attack. This poem deals with the sorrow of a snake in a beautiful manner. One day a snake was lying on the bank of a water body. Then a person sees the snake and tries to kill the snake. The snake then the snake tries to escape from the person's attack, uh, and he rushes towards the bushes. As one can accept from a human, the person immediately intends to kill the snake. Now sensing the danger, the snake tries to escape from the person's attack. The snake makes sudden curves in its body. The body of the snake is long and thin. The poet expresses his feeling with the graceful movements of the snake. The snake glides through the water in order to save himself from the stroke. The snake moves through with the aim of saving himself, and this is a natural thing that every animal do. After sensing danger, every animal living creature tries to protect himself from the harm. It seems that the poet has sympathy for the poor creature, and he pleads the person to not kill the snake and harm it. The poet requests the person to do not disturb the snake and leave him unharmed. He expresses his desire to let the snake go without hurting it. The author is a person with a good heart and clearly as has an affection for living creatures. This affection something that every human must have. The pursuer does not pay attention to the poet's request. Uh, as the snake chasing was going on, the snake escapes the danger in the ripples among the green slim reeds. The snake disappeared and the chase came to an end. The snake hid in the bushes of the marshland. The snake had the advantage of camouflaging bushes that were green in color. In this way, the snake was able to save its life. Done, sir. Hello, sir. आपको क्लास में है? हेलो हेलो
Is anyone class or not? Now, Anushka, Yes, sir. speak about this poem. Sir, through this poem, author ये बताना चाहता है कि all snakes are not poisonous. In this poem, एक green snake अपने आप को protect कर रहा है एक human से जो उसे kill करना चाहता है. The poet says that the snake is harmless even to children. And जब कोई person snake को देखता है, तो they try to kill it with stick. Through this poem, poet wants to send a message that every creature is perfect and pretty. And he also tells us that snake जिसे हम डरते हैं वो actually हमसे डरता है. And the snake who was trying to save himself with the person moves in water. These kinds of snake hide themselves in plant also. Overall, this poem, the poet tries to tell us that we don't harm any snake. That's it, sir. Very good. Now next. Srija, are you in the class? Srija, are you in the class? Ankit. Anurag. Ashish, who is Ashish here? चलिए आशीष आप बोलिए. म्यूट कर दो. शुभम. यस सर. Speak about this poem. सर इस पोएम में ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि सभी स्नेक्स हार्मफुल नहीं होते और कुछ स्नेक्स तो बहुत मतलब कि बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं होते. इस पोएम में बताया गया है कि एक स्नेक को एक आदमी रिवर बैंक पे देख के कैसे उसको मारने के लिए जाता है, तो और वो स्नेक बचने के लिए पत्तों में Okay, इसके छुप पहले हमने पढ़ा था No Men Are Foreign poem, right? यस सर. Tell me about that poem. सर अभी याद नहीं है. Why did you do? प्रज्ञा आप बताओ. Yes, sir. Tell me about this poem.
Sir, on the snake trying. Yes. Sir, अभी हम आपको सुना चुके हैं. Okay. Then you have to speak about another poem which I have taught you. No men are foreign. Sir, no men are foreign. Yes. Sir, in English or in Hindi? In Hindi you have to speak this time. Okay, sir. Sir, no men are फॉरेन जो पोएम है वो जेम्स किरकप ने लिखा है और इस पोएम में वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी पीपल है पूरे अर्थ पे वो सारे हम लोग एक है, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई भी फॉरेनर नहीं है और वो ये बताना चाहते हैं कि हम सब लोग इक्वल हैं, कोई भी पर्सन अलग नहीं है, सब लोग हम लोग इक्वल हैं और सब हम लोग एक ही अर्थ पे रहते हैं, हम लोग एक ही फूड, एक ही वाटर, एक ही सनलाइट हम लोग लेते हैं और हम लोग सन एयर वाटर लेते हैं वो दूसरे लोग भी लेते हैं और हम लोग का जो हाथ है वो मतलब सब लोग का सिमिलर है और जो हम लोग काम करते हैं वही काम वो लोग भी करते हैं और हम लोग की आईज जैसे जो देखती हैं और जो करती हैं वो वैसे ही उनकी भी करती हैं और जो पूरा जो लैंड है, जो अर्थ है जिस पे हम लोग चलते हैं वो उस पे ही वो लोग चलते हैं और सब लोग सेम है और so that much I can say. Okay, very good. Now Bhargavi. Bhargavi. Now it's turn to Bhargavi. Yes, sir. Yes, Bhargavi, speak. So, no men are foreign. Yes. Sir, no men are foreign. No men are foreign में पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब सिमिलर है, कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी फॉरेन कंट्री का नहीं है, सभी सेम यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और सभी अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं बट सबके अंदर एक सिंगल बॉडी होती है जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है और जिस लैंड पे हम रहते हैं उस लैंड पे सब लोग रहते हैं और जैसे कि सन, एयर, वाटर वो सभी जो भी नेचुरल चीजें हैं वो सभी के लिए सेम ही होती हैं। हमारे हैंड्स जैसे उनके भी हैंड्स होते हैं, लाइक हमारे हैंड्स पे जो लाइंस होते हैं वैसे ही उनके भी हैंड्स पे लाइंस होते हैं और हमारे पास आईज होती है जिससे मतलब साइज ये सिमिलर ही होती है सबके लिए। Okay. Yes, sir. Am I audible? Okay, guys, as we have discussed today, this poem also, now there is a work to all of you. I have to see that you have to send your homework regarding the summary of all three poems. जो तीनों पोएम है उसका आप लोगों को समरी करके भेजना है and those students they are not speaking in the class, I am just going to write the name of those students and definitely you will now face trouble. Okay, because as I am just taking your name, you are not going to speak. Even particularly it is happening with Srija. It is happening third time, guys. Because as I am taking the name of Srija, she is not speaking. Okay, everyone? तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Once again, you can say if you have any problem regarding that poem. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, then you have to speak. Otherwise, you have to complete the work which I have given. जो भी वर्क मैंने आपको दिया है, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है. Okay? Okay, guys. चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. Have a nice day to all of you guys. Take care. श्रीजा, लास्ट में तुमने बोला. सर सॉरी सर, आई एम नॉट इन क्लास सर, प्लीज पूछ लीजिए. चलिए आज सर की क्लास को इतना रखते हैं guys. मैंने पोएम आप जो पढ़ाया मैम, पोएम हम सुन के ही गए थे. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके एवरीवन, बाय.